हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, जो कि क्लास 9 की हिंदी बुक से लिया गया है। तो इस टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी टॉपिक के आधार पर सवाल क्या दिया गया है, वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों की जा रही है तथा इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। यहाँ पे समझते हैं क्या है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, लोग घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए वनों को काट रहे हैं। ईंधन के रूप में कोयला पाने के लिए पृथ्वी की बिना सोचे समझे कटाई की जा रही है, जिससे पृथ्वी कमजोर पड़ रही है और उसका क्षरण हो रहा है। मानव द्वारा निश्वास के रूप में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पृथ्वी अपने खाद्य के रूप में प्रयोग कर लेती है, परंतु वनों की कटाई होने के कारण वृक्षों की कमी हो रही है और मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकृति पूरी तरह समेट नहीं पा रही है, जिसके कारण वातावरण दूषित और जहरीला होता जा रहा है। वृक्ष की जड़ें जमीन को मजबूती से थामे रखती है। अधिक वर्षा का जल वे अपनी जड़ों में सोख लेती है और यही जल वाष्प के रूप में बादल को लौट जाता है, जो फिर से वर्षा के रूप में आता है। वनों की कटाई से पृथ्वी को पकड़े रखने वाले वृक्ष नष्ट हो गए हैं। पृथ्वी की मिट्टी जल के द्वारा बह जाती है, क्योंकि उसको पकड़ कर रखने वाले पेड़ काट दिए गए हैं। वर्षा के पानी को जो पेड़ों की जड़ें सोख लेती थी, अब वैसा न कर पाने के कारण नदियों में बाढ़ आ रही है, जिससे भूचरण तीव्र गति से हो रहा है। पहाड़ों से वृक्षों की कमी हो जाने के कारण आए दिन चट्टानें टूटकर गिर रही है। वृक्षों की कमी से अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हम जितना अधिक प्रकृति प्रदत्त साधनों का दुरुपयोग करेंगे, उतनी ही हमारे लिए कठिनाई बढ़ेगी। पर्यावरण के असंतुलन के लिए हम स्वयं दोषी हैं। इसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। वनों को साफ कर देने के कारण पेड़ पौधों की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब्त करके मानव की प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर उनकी संख्या में कमी हो जाने के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण की प्रकृति के कारण वनों का सफाया किया जा रहा है, जिससे कार्बन जैसी जहरीली गैस को ग्रहण करने वाले वृक्षों में पर्याप्त कमी हो गई है, जिसके फलस्वरूप यह गैस वातावरण में फैलकर उसे दूषित कर रही है। यह गैस धूप को तो गुजरते देती है, लेकिन पृथ्वी के ताप को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती। इसके परिणाम स्वरूप धरती का तापमान को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती। इसके परिणाम स्वरूप धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर विश्व के समस्त देशों की सरकारों ने इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचा, तो आने वाले वर्षों में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिससे अनेक शहर मरुभूमि में तब्दील हो जाएंगे। ग्लेशियर की बर्फ पिघल सकती है, जिसके कारण पृथ्वी जलमग्न हो सकती है।